हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिन बाद हम सीक्रेट का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हिंदी का है। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक होगा आज का हमारा अलंकार। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये रहा हमारा अलंकार की परिभाषा। अब देखते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार एंड दूसरा है अर्थालंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार एंड दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष। ये है शब्दालंकार के प्रकार। एंड दूसरा देखेंगे अर्थालंकार के प्रकार। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति एंड लास्ट है मानवीकरण। ये है पूरे 5 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये हो गए शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के 5 प्रकार होते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल से। पहला उदाहरण है इसका, रघुपति राघव राजा राम। इसमें हमने बोला है जब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ड बोला है, तो यहाँ पे भी देखिए रघुपति राघव राजा राम, इसमें र बार बार रिपीट हो रहा है। र यहाँ र और यहाँ र, सब में र आ रहा है, इसलिए राघव राजा राम ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। और अगर ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो दूसरा है सपने सुहाने, सपने सुनहरे मन भावे। इसमें भी स की 2 बार रिपीटेशन हुई है, 2 बार रिपीट हुआ है स, इसलिए यहाँ भी वर्ड की आवृत्ति है, तो यह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा हम देखेंगे यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ बोला है जब शब्द बार बार रिपीट हो, एक से अधिक बार आए, तो शब्द में यहाँ पे घटा और यहाँ पे दूसरा घटा। इस घटा का मतलब होता है बादल, काली घटा मतलब काला बादल, का घमंड घटा। इस घटा मीन्स कम होता है, इस घटा का मतलब बादल होता है और इस घटा का मतलब कम होता है। दूसरा देखेंगे उदाहरण, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ पे भी बेर भी रिपीट हुआ है, खाती भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे बेर और खाती और 3 भी रिपीट हुआ है, तो यह भी यमक अलंकार का उदाहरण है। इस बेर मतलब बार बार, समय हो गया, और इस बेर का मतलब फल हो गया। 3 बेर खाती थी मतलब कि 3 बार खाती थी, 3 बेर खाती है, 3 फल खाती है। बेर का फल जो होता है वो 3 बार खाती है। यह हो गया अनुप्रास अलंकार और यह हो गया यमक अलंकार। और तीसरा देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकल जाए, जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकाले जाएं तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है मेरे 2 अनमोल रत्न। यहाँ पे रत्न का मतलब एक तो पुत्र भी होता है, दूसरा मणि होता है। मेरे 2 अनमोल रत्न, एक शब्द से 2 अर्थ निकल गए तो इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ये था शब्दालंकार के प्रकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब आगे हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार पहला प्रकार है उपमा। उपमा किसे कहते हैं? उपमा का अर्थ होता है तुलना या किसी चीज की समानता देखी जाती है। जब किसी को किसी दूसरे के समान बताया जाता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जब किसी को किसी दूसरे के समान बताया जाए
तो वह उपमा अलंकार होता है। इसमें कुछ कॉमन वर्ड होते हैं जैसे सा, से, सी, सरस, सरिस एंड सम। इन्हें वाचक शब्द कहते हैं। अभी हम उदाहरण से समझेंगे इसको कि सा, से, सी, सरस, सरिस, सम ये कब यूज़ किया जाता है। मुख चंद्र सा है। जब एक समान या किसी से तुलना करते वक्त उसके समान दिखाया जाता है तो वहाँ पे सा, से, सी का अलग अलग वाक्य में अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम करते हैं मुख चंद्र सा है, मतलब मुख चंद्रमा के समान है, इसलिए यह उपमा अलंकार हुआ क्योंकि यहाँ पे समानता दिखाई गई है। अब हम देखेंगे दूसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, कल्पना, संभावना। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना। जब किसी में किसी दूसरे की कल्पना की संभावना की जाती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द है मानो, मनु, मनहु, ज्यों, जानो, जनु, जनहु, त्यों। इसका उदाहरण होगा मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। मुख चंद्रमा सा है या फिर मुख मानो चंद्रमा है। चंद्रमा सा मतलब उपमा अलंकार, मुख मानो चंद्रमा है मतलब कि हम कल्पना कर रहे हैं जो मुख है वो चंद्रमा की तरह है। दूसरा है केशव का सिंह दहाड़ उठा। ये है दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है केशव का सिंह दहाड़ उठा। इसका अर्थ है कि केशव का सिंह दहाड़ उठा, ये हम कल्पना कर रहे हैं क्योंकि उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना। या तो केशव का सिंह दहाड़ उठा या तो ये संभावना हो सकती है या तो कल्पना हो सकती है। ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का अर्थ होता है रूप देना। किसी चीज को हम जो रूप देते हैं उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसका परिभाषा होगा जब किसी को किसी का पूरा पूरा रूप दे दिया जाए, जब किसी को किसी का पूरा पूरा रूप दे दिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार का अर्थ होता है रूप देना। इसका उदाहरण होगा मुख चंद्र है। मुख को हम चंद्र का रूप दे दिए हैं। किसी के मुख को, जैसे कोई बहुत सुंदर हो जिसके मुख को हम कहते हैं ना कि वो चांद सी है या उसका चेहरा चांद सा है, तो हम मुख को चांद की उपाधि दिए हैं या फिर चांद का रूप दिए हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है किसी चीज का तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यह है अतिशयोक्ति का उदाहरण। नेक्स्ट है मानवीकरण। मानवीकरण का अर्थ होता है निर्जीव या सजीव। जब प्रकृति की तुलना मानव के रूप में की जाती है तो उसे मानवीकरण कहते हैं। जब प्रकृति की तुलना मानव के रूप में की जाती है या रूप में की जाए तो उसे मानवीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आए बहुत बन ठन के मीन्स मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यह उदाहरण है मानवीकरण का। इसका एक दूसरा उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। ये है टोटल अलंकार। अलंकार के हमने अलंकार के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार 5 होते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। पहला हम देखेंगे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, जिसमें र की आवृत्ति बार बार हुई है। सपने सुनहरे मन भाई, स की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा 2 बार आया हुआ है जो कि एक शब्द है घटा। एक घटा का पहली घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम। दूसरा उदाहरण है 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। 3 बेर पहली बार जो बेर का यूज हुआ है उसका अर्थ होता है समय और दूसरी बार जो बेर है वो फल होता है। तीसरा है श्लेष अलंकार। जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकाले जाएं, उदाहरण है मेरे 2 अनमोल रतन। मतलब कि रतन एक शब्द है जिसके 2 अर्थ निकलते हैं, पहला तो पुत्र दूसरा मणि, इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थालंकार।
शब्द अलंकार के 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार के पहला उपमा। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना या समानता। जब किसी को किसी दूसरे के समान बताया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें वाचक शब्द यूज होता है सा, से, सी, सरस, सरिस और सम। इसका उदाहरण होगा मुख चंद्र सा है, मतलब किसी के मुख को चंद्र के समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पे समानता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना। जब किसी में किसी दूसरे की कल्पना की संभावना की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका वाचक शब्द है मानो, मनु, मनहु, ज्यों, जानो, जनु, जनहु, त्यों। इसका उदाहरण होगा मुख मानो चंद्रमा है। अब यहाँ पे माना गया है, मुख को चंद्रमा की तरह माना गया है। केसव का सिंह दहाड़ उठा, इसको हम कल्पना भी कर सकते हैं, इसकी हम संभावना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है रूप देना। जब किसी को किसी का पूरा रूप दे दिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है मुख चंद्र है, मतलब कि मुख को चंद्र का रूप दे दिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे भी रतन को राम का रूप दे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीकरण। निर्जीव या सजीव। इसका अर्थ होता है निर्जीव या सजीव। जब प्रकृति की तुलना मानव के रूप में की जाती है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव, तो वहाँ पे मानवीकरण होता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये पहला उदाहरण है। एंड दूसरा है फूल हंसी कलियां मुस्काई। ये था अलंकार का पूरा एक शॉर्ट में कह सकते हैं, या फिर हमसे कह सकते हैं कि पूरा जितना भी अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे बाहर से तो नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज़ ये पूरी वीडियो ध्यान से देखकर जाइएगा, 1 से 2 बार देखकर जाइएगा, ताकि अलंकार से आए हुए क्वेश्चन आपके गलत ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।